भाई वो कार्टून जो हम बचपन में हंसते हंसते एंजॉय कर कर देखते थे, शायद से उनमें कुछ ऐसी कहानियां छुपी थी जो हमें हंसाने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए बनाई गई थी। जैसे कि टॉम एंड जेरी एक्चुअली में जिंदा थे ही नहीं, और अगर नहीं तो क्या आज तक हम मरे हुए बिल्ली चूहे की फाइट को एंजॉय कर रहे थे। और करेज के मॉन्स्टर्स असली में मॉन्स्टर्स थे भी या नहीं, या वो सिर्फ इस गुलाबी कुत्ते की इमेजिनेशन ही थी। और अपना मिकी माउस क्या सिर्फ एक क्यूट सा माउस ही था, या फिर एक बैंड और हिडन एपिसोड का डार्क और शॉकिंग हीरो। तो भाई आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसे ही 10 कार्टून्स की 11 डार्क थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसीज बताऊंगा, क्योंकि वो थ्योरी सुनने के बाद ये किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगते, जो अगर हमें बचपन में पता होती तो हम इन कार्टून्स को कभी वॉच ही ना करते। टॉम एंड जेरी की फनी लड़ाई, एंडलेस चेज और चीकी ट्रैप्स आज भी काफी ज्यादा फनी लगते हैं ना। पर एक थ्योरी कहती है कि ये शो कभी फनी था ही नहीं। रूमर्स के मुताबिक टॉम एंड जेरी दोनों पहले से ही मर चुके हैं। हाँ, थ्योरी के हिसाब से हर एपिसोड में दोनों की आफ्टर लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ वो हमेशा एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं पर कभी भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो पहले ही एक ट्रेजिक इंसिडेंट में मर चुके हैं। और सबसे शॉकिंग बात, एक एपिसोड जिसका नाम ब्लू कैट्स ब्लूज है, उस एपिसोड ने ये थ्योरी और स्ट्रॉन्ग कर दी, क्योंकि इस एपिसोड में अपना सिग्मा बिल्ला प्यार के चक्कर में डिप्रेस्ड हो जाता है। वजह उसका लव किसी अमीर बिल्ले के साथ चला जाता है, सेम तेरे जैसा। और जेरी जो अपने दोस्तों को रीज करना सिखाता है, एंड में खुद ही हार्ट ब्रेक हो जाता है। एपिसोड के एंड में दोनों एक रेलवे ट्रैक पर बैठ जाते हैं और स्क्रीन फेड हो जाती है, जहां ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। तो इस पर फैंस का कहना है कि ये शो की हिडन एंडिंग थी, और इसके बाद के सारे एपिसोड्स उनके सोल वर्ल्ड में चल रहे हैं। वैसे अगर ये थ्योरी सच होती है तो हम बचपन में जो भी देख रहे थे वो असल में एक भूत की दूसरे भूत के साथ पकड़म पकड़ाई थी। अब बात करते हैं एक ऐसे कार्टून की जिसका पूरा का पूरा वर्ल्ड ही अंडर वाटर है। इसके बारे में एक फेमस थ्योरी है कि स्पॉन्ज बॉब और उसके फ्रेंड्स का घर एक न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद का है। थ्योरी कहती है कि बिकनी बॉटम लैंड सिर्फ एक नॉर्मल टाउन नहीं है, बल्कि एक पोस्ट न्यूक्लियर वेस्ट लैंड है। बिकनी बॉटम का नाम बिकनी एटोल से लिया गया है। ये वही जगह है जहां 1946 से 1948 तक यूएस ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। रेडिएशन ने मरीन लाइफ को म्यूटेट किया और वो इंसानों जैसी क्वालिटीज दिखाने लगे, जैसे कि स्पॉन्ज बॉब का ओवरली हैप्पी और चाइल्डिश नेचर रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स की वजह से है, पैट्रिक का डम बिहेवियर ब्रेन डैमेज की वजह से, और स्क्विडवार्ड का कांस्टेंट इरिटेशन न्यूरोलॉजिकल इंपैक्ट की वजह से है। अंडर वाटर बर्गर्स, इलेक्ट्रिसिटी और ड्राइव इन थिएटर्स नॉर्मल ओशन लाइफ नहीं, ये म्यूटेटेड वर्ल्ड के साइंस हैं। नेक्स्ट हम सबके बचपन की सबसे मस्त कॉमेडी सीरीज है, जिसका नाम याद करना ही काफी चैलेंजिंग था। 3 दोस्तों की मस्ती, स्कैम और उनका कल डिस्क वर्ल्ड। और फिर एक थ्योरी आती है जो कि कहती है कि ये बच्चे असल में जिंदा ही नहीं थे। फैंस का कहना है कि ये पूरी जगह असल में पुरगैट्री है, एक ऐसी जगह जहां बच्चे मरकर अटके हुए हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसी वजह से पूरे शो में कोई अडल्ट्स नहीं दिखते, यहाँ तक कि इस शो में कभी पेरेंट्स भी प्रॉपरली नहीं दिखे, स्कूल भी ज्यादा नहीं है, और हर बच्चा अलग अलग एरा से आया है, क्योंकि हर बच्चे की ड्रेसिंग और बोलने का तरीका अलग अलग एरा का है। कुछ 40s जैसे, कुछ 70s जैसे और कुछ 90s के, जैसे कि वो अलग अलग वक्त में मरकर एक साथ यहाँ आ गए। और इस कल डिस्क वर्ल्ड में उनकी आत्मा घूमी जा रही है। मतलब एड के सारे स्कैम वो ख्वाहिश है जो वो असल जिंदगी में करना चाहता था, और अब भी यहाँ वो उनको करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी हर बार वो फेल हो जाता है। अब बात करते हैं दी फिल्म स्टोन की। ये ऐसी कार्टून सीरीज है जिसे देखते ही लगता है कि ये एशियन स्टोन एज पर बेस्ड है, लेकिन एक थ्योरी कहती है कि ये सीरीज पास्ट में नहीं बल्कि फ्यूचर में बेस्ड है। थ्योरी के मुताबिक दी फिल्म स्टोन्स एक अपोकैलिप्टिक फ्यूचर में सेट है, जहाँ की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे बढ़ गई है। न्यूक्लियर वार के बाद हर चीज तहस नहस हो गई है और दुनिया ने फिर से प्रीमिटिव टूल्स अपनाए, लेकिन टेक्नोलॉजी की नॉलेज बच गई थी। इसीलिए हम फ्लाइंग कार्स और टीवी के स्टोन वर्जन देखते हैं। इसका एक क्रॉसओवर एपिसोड भी है जब फिल्म स्टोन्स दी जेटसंस से मिलते हैं, जो कि एक फ्यूचर पर बेस्ड सीरीज है। मतलब दोनों में टाइम्स पीरियड इंटरलिंक होते हैं। कुछ राइटर्स ने भी हिंट दिया है कि फिल्म स्टोन का वर्ल्ड प्री हिस्टोरिक नहीं बल्कि फ्यूचरिस्टिक है। अब पास्ट फ्यूचर की कन्वर्सेशन हो ही रही है तो बात करते हैं एक स्कूल कार्टून की, जो कि बच्चों को फ्रेंडशिप और लर्निंग सिखाता है। वैसे ये है तो इनोसेंट सा कार्टून, लेकिन इसके एक एपिसोड ने लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया था, क्योंकि उस एपिसोड में 9/11 अटैक्स की हिंट पहले ही दे दी गई थी। एक फैन थ्योरी कहती है कि 2000 से पहले का एक एपिसोड है जो कि 9/11 जैसा ही लगता है। एक बैकग्राउंड पोस्टर पर भी ये लिखा हुआ था। लोगों का कहना है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कुछ देर पहले ये क्लिप्स इंटरनेट पर भी काफी सर्कुलेट कर रही थी, लेकिन कार्टून की ऑफिशियल रिलीज में वो सीन ही नहीं है, और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये एडिटेड वर्जन है। और बात करें डिज्नी की तो उसका सबसे फेमस कैरेक्टर
मिकी माउस है, लेकिन इसकी एक ऐसी वीडियो भी एग्जिस्ट करती है जो कि इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि उसे बैंड ही कर दिया गया। 1930 में एक शॉर्ट फिल्म बनी थी जिसमें मिकी बिना किसी वजह के सिटी स्ट्रीट पर चलता रहता है। बैकग्राउंड में ईरी म्यूजिक बजता है जो धीरे धीरे डिस्टर्बिंग हो जाता है। एंड में मिकी मुस्कुराता है और स्क्रीन पिच ब्लैक हो जाती है और एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। डिज्नी के कुछ एक्स एम्प्लॉयज ने क्लेम किया है कि ये एक असल रियल एनिमेशन थी जो कि टेस्ट के लिए बनाई गई थी, मगर ये कभी रिलीज नहीं हुई। इंटरनेट फोरम्स में लोग कहते हैं कि ये वीडियो उन्होंने देखी है, लेकिन कोई भी प्रूफ पूरी तरह ऑथेंटिक नहीं हुआ। अब डिस्टर्बिंग थ्योरी की बात हो ही रही है तो चलो रगरेट्स की भी बात कर ही लेते हैं। वो बेबी जो हर दिन नए एडवेंचर्स पर निकल पड़ते थे, पर एक थ्योरी कहती है कि ये बेबी जिंदा ही नहीं थे और पूरा शो एक लड़की की इमेजिनेशन का हिस्सा था। फैंस के मुताबिक रगरेट्स में दिखने वाले सारे बेबीज या तो मर चुके हैं या तो कभी पैदा ही नहीं हुए, और एंजेलिका छोटी सी लड़की जो उनके साथ रहती है वो बस उसकी इमेजिनेशन है क्योंकि वो अकेली है और उसने दिमाग में अपना खुद का वर्ल्ड बना लिया है। हर बेबी की पर्सनैलिटी एक ट्रेजिक इंसिडेंट को दिखाती है। चकी हमेशा डरा रहता है क्योंकि वो और उसकी माँ दोनों एक प्लेन क्रैश में मर गए। फिल और लिल जो कि एक अबॉर्शन की वजह से बस एक ख्याली तस्वीर है, इसीलिए एंजेलिका उन्हें ट्विंस एक लड़की और एक लड़के के रूप में देखती है। और टॉमी वो भी कभी पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे ही एक और इमेजिनरी वर्ल्ड की थ्योरी है, लेकिन डेक्स्टर्स लेबोरेटरी के बारे में। डेक्स्टर का लैब हमेशा साइंस से भरा होता है, लेकिन थ्योरी कहती है ये सब सिर्फ एक लड़के की दिमाग की दुनिया है जो कि एक खतरनाक एक्सीडेंट के बाद रियलिटी से दूर हो गया। फैंस के मुताबिक डेक्स्टर एक बच्चे के रूम में हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ है और लैब, गैजेट्स, टाइम ट्रैवल सब उसके दिमाग की फैंटेसी है। क्योंकि वो अपनी ब्रोकन जिंदगी से एस्केप करना चाहता था तो उसने अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया जहाँ वो इतना जीनियस है कि वो वहाँ कुछ भी कर सकता है। और डीडी उसकी अनोइंग बहन असल में हॉस्पिटल की एक नर्स है जो कि उसके सपने में उसको डिस्टर्ब करती है और इसी वजह से वो हमेशा उसकी लैब तोड़ देती है। अब बात करते हैं एक ऐसे इनोसेंट कार्टून की जिसमें एक छोटा सा लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल और सिटी के एडवेंचर्स करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स कभी वापस नहीं आते। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हे आर्नोल्ड की। थ्योरी कहती है कि आर्नोल्ड के पेरेंट्स एक्चुअली एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं और पूरा शो आर्नोल्ड के दिमाग का कोपिंग मैकेनिज्म है। आर्नोल्ड के फ्रेंड्स, स्कूल, एडवेंचर्स और नेबरहुड के ओल्ड कैरेक्टर्स सब कुछ उसके अकेलेपन का रिफ्लेक्शन है। और लास्ट पर बात करते हैं अपने डरपोक गुलाबी कुत्ते की। करज अपने ओनर्स म्यूरियल और यूस्टस को हर तरह के मॉन्स्टर्स, एलियंस और सुपरनैचुरल डेंजर से बचाता है। इसकी एक नहीं बल्कि दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि जो भी इस गुलाबी कुत्ते के साथ हो रहा है वो सब कुछ इसका खुद का बनाया है, ना कि रियल लाइफ में हो रहा है। थ्योरी कहती है कि करज कभी भी घर से बाहर निकला ही नहीं और जो कुछ हम देखते हैं वो सब उसके दिमाग की इमेजिनेशन है। यानी ये कुत्ता एक नॉर्मल कुत्ता है जो कि अपने ओनर्स के घर के बाहर की दुनिया को नहीं समझ सकता। उसके लिए हर चीज स्कैरी होती है, इसीलिए विजिटर उसे मॉन्स्टर दिखता है, हर चीज हॉरर लगती है और रात एक नाइटमेयर। शो की सेटिंग है नो हेयर, एक जगह जो कहीं भी नहीं है, यानी करेज की इमेजिनरी दुनिया जहाँ सिर्फ उसके फेयर्स ही एग्जिस्ट करते हैं। एक और बात, हर विलन करेज के किसी न किसी रियल लाइफ फेयर का एक्सक्रेडिट वर्जन होता है, जैसे एक डेंटिस्ट का स्कैरी वर्जन या एक आउटसाइडर का एलियन वर्जन। और शो के एंड में हमेशा करेज अपने ओनर्स को बचाता है क्योंकि असल में वो उनका इमोशनल प्रोटेक्टर है। दूसरी थ्योरी ये है कि इस गुलाबी कुत्ते को क्या सब कुछ नॉर्मल लगता है? बिल्कुल भी नहीं। ये शो बच्चों के लिए हॉरर इंसाइक्लोपीडिया है और ये थ्योरी कहती है कि करेज का घर एक हंटेड डायमेंशन में है। म्यूरियल और यूस्टस पहले से ही मर चुके हैं। ये गुलाबी कुत्ता उनकी रूहों के साथ पैरेलल वर्ल्ड में रहता है, इसीलिए हर एपिसोड में अजीब मॉन्स्टर्स और डीमंस आते रहते हैं। ये सब उस कर्स जगह के क्रिएचर्स हैं और विलन्स जैसे कर्ट्स और डीमन बार्बर इंसानों से ज्यादा सुपरनैचुरल हैं। कुछ फैंस कहते हैं कि ये डेथ के बाद की दुनिया के गेट कीपर्स हैं जो कि इस गुलाबी कुत्ते को चैलेंज करते हैं। तो बस यार, आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। और तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन सी थ्योरी सच हो सकती है? और स्क्रीन पर तुम्हें एक वीडियो शो हो रही होगी तो उस पर क्लिक करके तुम बेब्लेड की हिस्ट्री प्लस डार्क साइड भी जान सकते हो। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।